तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और सभी लोग अपनी प्रोग्रेस अपडेट को कमेंट में बताना मत भूलना। तो थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग मुझको नहीं जानते हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, तो मैं जेईई ड्रॉपर हूँ 2026 का, जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी प्रयास बैच से, और अपनी इस जेईई जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपने इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसा कि थंबनेल से में पता लग गया होगा कि फिज़िक्स मतलब सॉरी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रोग्रेस अपडेट की कि अभी मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करूँ मैं फ़िज़िक्स की, तो फिज़िक्स में अभी इस टाइम पे मैं लगा रहा हूँ PYQ अल्टरनेटिंग करंट के PYQ लगा रहा हूँ, जिसमें 2025 और 2024 के PYQ आज मैं लगाया हूँ। तो मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखो, यहाँ पे मैंने थ्योरी की थी MST सर से, जो उनका मंजिल का था, उससे उसमें वो था 2 घंटे का, तो उससे ये पूरा कर लिया था। उसके बाद फिर PYQ लगा रहा हूँ, ये है 2025 के PYQ। और फिर यहाँ पे हैं 2024 के PYQ। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ इसमें, देखो यही सब है। और उसके बाद आ जाओ केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में मैं अभी हूँ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें मैं इसको ख़त्म कर चुका हूँ, जिसमें 4 लेक्चर हैं, और रोहित सर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो देखो, एक मिनट में दिखा देता हूँ। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखो इसमें है टोटल 4। मैं चौथे पे हूँ, 1 घंटे का है, आधे घंटे हो चुके हैं और आधे घंटे बचे हैं। इसके बाद बचेगा अमाइन। तो अमाइन में 2 लेक्चर हैं, तो इसको भी ख़त्म कर दूंगा 1 या 2 दिन में। उसके बाद आ जाते हैं अब मैथ्स पे। तो मैथ्स में अभी मैं लिमिट, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के PYQ ला गया हूँ। तो अभी तो बस 2025 के कुछ ही क्वेश्चंस लाया हूँ, ज़्यादा नहीं लगाया हूँ। तो अभी इस पर फिर मैं बात करता हूँ। अब आ जाते हैं सिलेबस अपडेट में। तो देखो, फिज़िक्स में सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़े जो बचे हैं अभी मैं बताने वाला हूँ। और केमिस्ट्री में भी यही सेम है। केमिस्ट्री में भी लगभग सब खत्म हो चुका है। जो बाकी कुछ चीज़ें बच रही हैं वो मैथ्स में बच रही हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फिज़िक्स में क्या क्या बचा हुआ है। तो फिज़िक्स में देखो, 2025 और 2024 के PYQ हो चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट के। उसके बाद बचता है मॉडर्न फिज़िक्स, रे ऑप्टिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एंड वेक्टर, और वो जिसमें वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, ये सारे हैं। तो रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। मॉडर्न फिज़िक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, ये एक एक दिन के चैप्टर हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में मेरा बचा हुआ है P ब्लॉक, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, सॉल्ट एनालिसिस, D&F ब्लॉक। तो सॉल्ट एनालिसिस शायद मैं नहीं करके जाऊंगा, अगर टाइम बचेगा तो ही करूंगा। और अमाइंस में इसमें 2 लेक्चर हैं। उसके बाद ये सब आसान चैप्टर्स हैं। और उसके बाद आ जाते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में अभी मेरा पूरा कोऑर्डिनेट, इसमें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये पूरा बचा हुआ है। और फिर कैलकुलस भी पूरा बचा हुआ है। तो उसमें बस लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा हूँ अभी। फिर इसमें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में दोनों डेफिनिट एंड इनडेफिनिट दोनों बचा हुआ है। फिर एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स तो मैं पढ़ लूँगा, लेकिन ये जो बची हुई चीज़ें हैं यहाँ से और यहाँ तक, ये कंफर्म नहीं है कि मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं। धीरे धीरे मतलब डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूँगा, लेकिन जहाँ तक पढ़ पाऊँगा वहाँ तक ही पढ़ूँगा। अगर इन केस नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन ये जो है, तो अगर नहीं पढ़ पाता तो उसको छोड़ दूँगा, लेकिन ये जो सारे चैप्टर्स हैं इसको तो मैं कंफर्म पढ़ूँगा।
तो ये हो गई बात फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की। और मेरा जो डेडलाइन है वो है 15 दिसंबर। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 15 दिसंबर के पहले तक हो जानी चाहिए। कि मतलब ये जो चैप्टर्स हैं, यूनिटी, डायमेंशन, एरर, ये आसान आसान चैप्टर है, एक एक या 2 दिन के हैं। ठीक है, तो मेरा जो मतलब मेन चैप्टर्स हैं वो 15 दिसंबर तक का है, मेरा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मेरा जो मॉक टेस्ट है, तो वो मैं जिस पुराने कोचिंग में था उसी का ही टेस्ट सीरीज़ लिया हूँ। तो उसमें जो फुल सिलेबस है वो चालू हो रहा है 18 तारीख से। तो मैं 18 तारीख से उसको फुल सिलेबस दूंगा। अभी पार्ट टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन अभी मेरा सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, तो मैं पार्ट टेस्ट नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं पार्ट टेस्ट एक दिन देने जाता हूँ, मतलब 12 से 3:30 होता है, तो सुबह एक दिन पहले रिवाइज़ करो, उसका सुबह में भी रिवाइज़ करो, और टेस्ट दे के आने के बाद जो पूरा टाइम है वो पढ़ नहीं पाता हूँ, बर्बाद ही जाता है। इसलिए 18 तारीख से मैं फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा। और थोड़ा सा बात कर लेता हूँ AITS की। तो आज था AITS 5, तो इसमें मुझको सिलेबस का कुछ पता नहीं था। आज तो मैं ऐसे ही ये फिज़िक्स पढ़ रहा था, तो आज अचानक से ऐसे देखा कि AITS का टेस्ट है। तो देने का मन तो नहीं था, लेकिन उसका सिलेबस पढ़ के सोचा चलो ट्राई किया जाए, शायद कुछ आ ही जाए। लेकिन स्टार्ट किया, मैं उसको लगभग किया था 40 मिनट्स। शुरुआत में कुछ आ ही नहीं रहे थे, तो पूरा मतलब डिमोटिवेट हो गया था, करने का मन नहीं कर रहा था। उस 40 मिनट्स में मैंने लगभग 14 और 15 क्वेश्चंस किए थे। इसमें भी नंबर तो बताने लायक नहीं है और मैं बताऊंगा भी नहीं। बस इतना समझ लो कि जो 12th का भी बच्चा होगा जो तुक्का मारे, कुछ क्वेश्चन तुक्का मार दे, वो भी मुझसे ज़्यादा नंबर पा जाएगा। तो इतना नंबर आप लोग अंदाज़ा लगा लेना। लेकिन इसको फिर अभी मैं रिवाइज़ करूँगा, और ये इसका पूरा एनालिसिस आएगा 11 तारीख को। तो मैं 12 या 13 के आसपास इसको दोबारा दूंगा, तब मैं बात करूँगा कि फाइनली तब कितने नंबर आ रहे हैं और क्या क्या गलतियाँ और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, एंड सभी लोग पढ़ते रहिए।